समझदार हाथी और जादुई झील भाग 1 से जारी रहेगा। भाग 5, पहली चुनौती, सत्य और असत्य। कालनाग बोला, तुम्हें बताना होगा 3 जानवरों की 3 कहानियां सुनकर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। पहला जानवर बंदर, मैंने पिछले हफ्ते ही इस झील में नहाया है। दूसरा जानवर हिरण, मैं रोज इस झील से पानी पीता हूं। तीसरा जानवर कछुआ, मैं पिछले साल से यहां आना चाहता था लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। गजराज ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, महाराज, झील के चारों ओर कांटे हैं, रास्ता कठिन है, हिरण और बंदर का आना मुश्किल है, सिर्फ कछुए की बात सच हो सकती है। कालनाग मुस्कुराया, सही उत्तर। भाग 6, दूसरी चुनौती, धैर्य की परीक्षा। अब कालनाग ने उन्हें एक पहाड़ी पर भेजा जहां से नीले पत्थरों को चुनकर लाना था, बिना गुस्से, बिना आपसी झगड़े के। रास्ता कठिन था। जब्बू ने जल्दी में फुंदरी से पत्थर छीन लिया तो फुंदरी नाराज हो गई। मीठू ने गुस्से में कुछ बोल दिया। गजराज ने सबको शांत किया, हमारी जीत हमारी एकता में है। जो एक दूसरे से बहस करेगा वह यह चुनौती हार जाएगा। सबने एक दूसरे से माफी मांगी और मिलकर पत्थर लाए। कालनाग फिर बोला, सही रास्ता धैर्य और संयम का होता है। भाग 7, अंतिम चुनौती, सेवा की भावना। अब तीसरी और अंतिम चुनौती थी, झील का जल तभी मिलेगा जब तुम उसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करोगे, खुद के लिए नहीं। गजराज सोच में पड़ गया। फुंदरी बोली, अगर हम झील से पानी ले भी आए तो क्या हमें खुद नहीं पीना चाहिए? गजराज बोला, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम पहले बच्चों, पक्षियों और बीमार जानवरों को पानी दें तो वही सच्ची बुद्धिमानी होगी। कालनाग ने तीनों की आंखों में देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुमने मेरी तीनों चुनौतियों को पास किया है। अब यह झील तुम्हारी है, लेकिन हमेशा दूसरों की भलाई के लिए इसका जल बहता रहना चाहिए। भाग 8, बुद्धिवन में जल और जीवन। उस दिन से झील से एक छोटी नदी निकली जो पूरे बुद्धिवन में बहने लगी। पेड़ फिर से हरे हो गए, पक्षी चहचहाने लगे, जानवरों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। गजराज की बुद्धिमत्ता और सभी की एकता से जंगल को फिर से जीवन मिल गया। राजा शेर ने पूरे जंगल में ऐलान किया, आज से हर साल हम मनाएंगे बुद्ध उत्सव, जिसमें हम गजराज को सम्मानित करेंगे। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करे। एकता, धैर्य और सेवा की भावना ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। जंगल की असली शक्ति न हथियार है, न ताकत, बल्कि सोच, समझ और सहयोग है।